परमेश्वर, जो तू करना चाहता है वही कर। इतने सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तो उनके ऊपर तू तरस खा। पवित्र आत्मा, तू सभी के दिलों में काम कर। वो निरुत्तर ले क्या, प्लीज तू निरुत्तर कर। हर एक प्राण बहुमूल्य है परमेश्वर, तू देख रहा है। एक चाहत के साथ तू देख रहा है। निरुत्तर कर। इन सभी हृदय को तू छू ले प्रभु। सच्चाई को जानने के लिए तू सहायता कर। तेरे हाथ में मैं समर्पण करता हूं यीशु के नाम से। ये लोग, मैं जस्ट थोड़े बात करके मैं खत्म करता हूं। मैं यही चाहता हूं कि जैसे ब्रदर संजू गवाही दे रहे थे सत्य के बारे में, बहुत सारे लोग नहीं समझते कि सत्य क्या है। लेकिन जैसे ब्रदर बोल रहे थे, हमारे जो पुराने मनुष्य है उसको निकाल के नया मनुष्य को, जो धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसको हम धारण करना है। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मार्ग है जिसमें चलने के लिए हम मन बना रहे हैं। हमको वो मार्ग अच्छा लगता है, वो मार्ग पे जाने के लिए मन खींचता है। लेकिन परमेश्वर के लोग, वचन कहता है Proverbs chapter 14 and verse 12, नीति वचन 14वां अध्याय और उसका 12वां वचन, उधर लिखा है, क्या करके लिखा है, पढ़िए। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमेन। तो उधर क्या देखते हैं ना, ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर के लोग, मैं इसी बात पे आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। मार्ग तो है, हमको अच्छे लगने वाली मार्ग तो है, लेकिन क्या उसी मार्ग को चुन के, क्या उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वचन कहता है कि उसका अंत मृत्यु है। उसका अंतिम मृत्यु है। हम किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए। देखिए, 2000 पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसने क्रूस पर चढ़ के अपने खुद के लहू बहाया। क्यों? हम पाप के लिए मरकर धर्म के लिए जीने के लिए। वो एक हमको पथ दिखाया है। वो चाहता है कि हम वही पथ पे चले और वही मार्ग पे चले। परमेश्वर के लोग, आज हमको कई मार्ग हमारे सामने आ जाता है। हमको समझ में नहीं आता कि हम कौन सा मार्ग चुने। लेकिन एक ऐसा मार्ग है जो बाइबल कहता है, जिसमें मृत्यु नहीं है लेकिन उसमें जीवन है। हालेलुया। उस मार्ग में मृत्यु नहीं है लेकिन जीवन है। वही नीति वचन 12वां अध्याय और उसका 28 वचन
देखिए क्या उधर वचन कहता है, जस्ट देखो। धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। हालेलुया। ऐसा एक मार्ग है जहां पर हमको जीवन मिलता है और जहां पर मृत्यु नहीं है। और वो वचन कहती है, वो कौन सा मार्ग है? वो धर्म की मार्ग है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज में रहो। उसकी धर्म क्यों पहला क्यों हम करना है, क्यों हम खोजना है? क्योंकि परमेश्वर ने एक मार्ग रखा है, एक धर्म की मार्ग रखा है। इस धर्म की मार्ग में हम क्या करते हैं ना, सारे अधर्म से हम दूर रहते हैं, हम अन्याय नहीं करते हैं, ये पाप वो पाप करना इस मार्ग में नहीं रहता है। इस मार्ग में पवित्रता रहता है। और परमेश्वर ने कहा है, जैसे मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र बनो। किस में पवित्र बनना है? उसकी स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में। यही उसकी रास्ता है और यही उसकी मार्ग है। हालेलुया। लेकिन अगर इन बातों को हम जाने बिना अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं परमेश्वर के लोग, जरूर हमको मृत्यु मिलेगी। हम सावधानी से रहना है। एक चेतावनी भी है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं, जो अब अच्छा लगता है ना उसी मार्ग पे चलते। क्यों मेरे परमेश्वर के लोग, क्यों हम इस मार्ग पे चलना है ना? क्योंकि बाइबल कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 19 में, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 19वां वचन, हम देखेंगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो भी परमेश्वर की पड़ी ने बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा है। बस यही, जो प्रभु का नाम लेता है, क्या कहते हैं उधर? वो अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। मतलब अधर्म नहीं होना है हमारे जीवन में, हम अन्याय नहीं करना है, हम पाप में बने नहीं रहना है। हमको नहीं चाहिए वो जीवन। जो यीशु का नाम बोलते हैं ना, सारे अधर्म से दूर रहना है, सारे पापों के विषयों से दूर रहना है। बोलो आमीन, हालेलुया। यही एक बात है जो हम सभी लोग समझना चाहिए। समझ लो प्रिय लोग, परमेश्वर की चाहत क्या है। हम यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम बोलते हैं, क्या हम अन्याय में हमारा हाथ को रख रहे हैं? क्या सारे अधर्म में हम हाथ को रख रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम व्यभिचार पाप कर रहे हैं? क्या हम हत्या कर रहे हैं? क्या हम चीजों के लालच में पड़े हुए हैं? सोचो, ये हमारे लिए ये बात नहीं है। क्योंकि हम यीशु का नाम ले रहे हैं, इन सारे बातों से हम दूर रहना है। ये वचन सभी के लिए है, परमेश्वर के लोग, सभी के लिए। अभी आज मैं परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूं, मैं आज मैसेज दे रहा हूं। कई लोगों को मैं यीशु के बारे में बताता हूं, बोलता रहता हूं, लेकिन अगर मैं अन्याय में हाथ रखूं, मैं अधर्म में रहूं, अगर मैं पापी करते जाऊं, मेरा यीशु का नाम लेना व्यर्थ है और यीशु के बारे में बोलना भी व्यर्थ है। क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग नहीं है प्रिय लोग। इसलिए यीशु ने कहा, हे प्रभु कहने वाले सभी लोग स्वर्ग राज में नहीं पहुंचेंगे। नहीं। आखिर दिन में कई लोग आके बोलेंगे, स्वामी तेरे नाम में हम भूत भगाए, स्वामी तेरे नाम में चंगाई किया, अद्भुत किए, स्वामी हमें भविष्यवाणी किए। लेकिन यीशु कहेगा, मैं आपको कभी भी नहीं जाना, कभी नहीं। हट जाओ मुझसे, दूर चले जाओ। क्यों? हमारे खुदावन को क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, धार्मिकता चाहिए। हम सेवा भी कर सकते हैं, वर्शिप भी चला सकते हैं,
मैसेज भी दे सकते हैं, हम चर्च जाते हैं, मैसेज सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक हम अधर्म से नहीं दूर रहते हैं तब परमेश्वर हमसे खुश नहीं रहेगा। सभी लोग बोलो आमेन। कैसे हम अधर्म से बचे रह सकते प्रिय लोग? कैसे? जब हम मन बनाते हैं ना कि हम इस मार्ग पे चलना है। कौन सी मार्ग? धर्म की मार्ग। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में अशुद्ध नहीं रहता है, अशुद्ध लोग इस मार्ग में नहीं चल सकता है। अगर हम इस मार्ग में चलते रहे तो हम सारे पाप की स्वभाव को हम मार डालते हैं। हम पाप करने के लिए मन नहीं बनाते। हमारा मन क्या रहता है ना, हमेशा मैं पवित्रता में रहना है, मैं सही रहना है, मैं पाप नहीं करना है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रिय लोग, पाप की मजदूरी क्या है? क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम पाप में लगे रहे तो मृत्यु है हम सभी के लिए। तो आज हम सभी लोग एक चेतावनी के रूप में हम देखेंगे। आज देखिए, हम सारे मैसेज सुनते हैं, कई लोगों से मैसेज सुनते हैं, कई संदेश हम सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे संदेश आशीष के बारे में, ब्लेसिंग्स के बारे में, दुनिया की बातों को कमाने के बारे में, पैसे कैसे कमाना उसके बारे में रहता है। लेकिन हट जाओ पाप से, पश्चाताप करो, पाप में हाथ मत डालो। पुराने नियम में जब भविष्यद्वक्ता लोग आते थे, क्या कहते थे? पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदावन पाप से वो खुश नहीं रहेगा। आप प्रिय लोग, जैसा वचन कहता है ना, पहले उसकी धर्म और राज्य में खोज करो, मत्ती 6 और 33 में जैसे कहा गया है। तो यीशु कहता है सारे का सारा जो दुनिया की वस्तुएं हैं आपका पीछा भी करेगा, आशीष भी मिलेगी, बरकतें भी मिलेगी। लेकिन मुझे आशीष पाप करके नहीं चाहिए। मेरे जीवन में मैं अभिवृद्धि होना है, पाप करके नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने दो। हालेलुया। मैं किसी वस्तु का लालच नहीं करना है, मैं किसी वस्तु का पीछा नहीं करना है। बस मेरे एक ही मकसद, परमेश्वर मैं तेरे धर्म और राज को खोजूंगा, मैं इस पथ पर चलूंगा जिस पथ पर मृत्यु नहीं है। मैं शाम के समय में मैं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहता हूं। क्या इस मार्ग में चलने के लिए आप मन बनाएंगे? क्योंकि हम जैसे हमारा मन आता है हम जीवन बिता रहे हैं, ऐसे हम जा रहे हैं। जो मार्ग हम हमारे आंखों को अच्छा लगता है उसका पीछा कर रहे हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक रोड देख रहे हैं, एक हाईवे के जैसा दिख रहा है, हम चलना है, एक लंबा सफर है। लेकिन वचन कहता है ना, हाईवे ऑफ होलीनेस, एक राजमार्ग है। वो राजमार्ग कैसा है? वो राजमार्ग उसको क्या कहते हैं? इट्स अ हाईवे ऑफ होलीनेस, पवित्रता की राजमार्ग। और उसमें कौन चलते हैं? अशुद्ध लोग नहीं। कोई भी होने दो, अगर मूर्ख भी रहने दो, फिर भी वो इस मार्ग पे चलेगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति जो अशुद्ध है, जो पाप करता रहता है, इस राजमार्ग में नहीं चल सकता है। हाईवे ऑफ होलीनेस। Isaiah 35:8 एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। इज़ाया 35 अध्याय और उसका 8वां वचन। देखो क्या कहता है इधर। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा
उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी न भटकेंगे। नहीं भटकेगा, चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो। मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ तालन नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ धन दौलत कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस मार्ग पे चल सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं मन बनाया हूं, मैं सारे अशुद्धता से दूर रहूंगा, इसलिए तो मैं इस मार्ग पे चल सकूंगा। इस मार्ग में एक ही कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? पवित्रता। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप कमिट करते जाएंगे ना, वैसे वैसे परमेश्वर की आत्मा आपको एक बल देते जाएगा। हालेलुया। आज इस शाम के समय में कितने लोग अपने पाप के विषय में आप गिर रहे हैं, पाप के ऊपर पाप कर रहे हैं। आज मन फिराओ, बोलो परमेश्वर मुझे छू ले, स्पर्श कर ले। हमारे सारे कमजोरियों को निकाल के परमेश्वर एक नया ताकत हमारे अंदर वो उत्पन्न करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे राज्य और धर्म को मैं पहले खोजूंगा, बस यही बात कहो, देखो परमेश्वर का काम आपके जीवन में बहुत आज से होने के लिए शुरू हो जाएगी। आप उसकी सामर्थ को महसूस भी करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का ताकत आप महसूस करेंगे। आप बोलेंगे हाँ, ये मार्ग में परमेश्वर मुझे चला रहा है, मेरे अंदर कितना आनंद है। आज सुबह एक व्यक्ति आया था, उससे मैं बात कर रहा था। मैं बोल रहा था, देखो हम सभी को यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या हम अगर झोपड़ी में भी रहे और खाने के लिए भाकरी और दाल भी रहने दो, लेकिन हमारा मंजिल, हमारा मकसद, हमारा सोच, हमारा विचार क्या रहना? परमेश्वर कुछ भी रहने दो, मैं आके तेरे पास में पहुंचना है, तेरे राज्य में मैं प्रवेश करना है। परमेश्वर क्या फायदा है? क्या फायदा है कि मैं इस बंगला में रहूं, बड़े बड़े मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है। क्या लाभ है जब मैं प्राण को ही खो देता हूं? इन सारे वस्तुओं को लेके पाप में भर के सब कुछ वेस्ट। कितने लोग समझ रहे हैं आज शाम के समय में? अब बोलो परमेश्वर मुझे तू छू ले, मुझे तू छू ले, आज मुझे तू स्पर्श कर। परमेश्वर मैं चेंज होना चाहता हूं, मैं पाप से दूर हटना चाहता हूं, मुझे एक नया बल और ताकत दे। देखो मैं कोविड में सब जब पड़ा हुआ था ना, 1-2 साल पहले, शायद आप लोगों को पता है मेरे टेस्टिमनी, मैं मर रहा था, कोविड से मैं मर रहा था, और सभी लोग बोले अभी आशाएं नहीं है, अभी जान खतरे में आ चुका है और जान चला जाएगी। मैं बेड में पड़ा हुआ था, बस मैं क्या करता था? परमेश्वर मुझे तू अभी शुद्ध कर। मुझे पता लग रहा है कुछ तो हो रहा है मेरे शरीर में, मैं बहुत वीक बनते जा रहा हूं, मुझे मौत आके खटखटा रही है। अभी मैं जान रहा हूं मौत आ रही है मेरे पास, और मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं धीरे धीरे। कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा था, मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन मेरा हालत बिगड़ते ही चला जा रहा था। मैं बोला परमेश्वर मैं नरक को नहीं जाना, प्रभु मुझे बचा ले। मैं मौत से अगर मुझे डर भी रहा तो भी मुझे पता था एक दिन तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर क्या था ना, मैं नरक की आग में जाके मैं नहीं पड़ना। मैं एक विश्वासी हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, दूसरों को भी मैं बताता हूं, लेकिन मेरे खुद के जीवन में जब वो पाप की विषय मेरे को सता रहा है, जब वो पाप से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, मुझे डेंजर है ना।
मैं उसी के लिए आंसू बहाता था। परमेश्वर मुझे तू छुड़ा ले, शुद्ध कर, शुद्ध कर। परमेश्वर के लोग, वो तो बहुत बड़ा एक टेस्टिमनी है। बाद में परमेश्वर मुझे उठा दिया, एक स्पर्श, मुझे चंगाई मिल गई। आज मैं खड़ा हूं। कोई लोग उस दिन नहीं सोचे कि मैं ऐसा खड़ा हो के मैं इस सब आपसे बात करूं। 2 साल कंटिन्यूसली अब बीमारी को सामना करना पड़ा, उसकी इफेक्ट्स, उसकी आफ्टर इफेक्ट, सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने क्या सिखा रहा था ना, क्या सिखा रहा था? तू शुद्ध कर ले, तू पहले धर्म और राज को खोज। और हम बोलते हैं ना, चने अम्मा करके, उनकी आवाज आती थी हमेशा। वो बोलते थे, तू बोल, तू मत छोड़, वचन को बोल, विश्वास की बातें बोल, शुद्ध कर ले। कानों में आवाज पड़ती थी। एक तरफ मुझे एक मौत की डर, लेकिन दूसरी तरफ एक विश्वास बढ़ रही थी। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावन मुझे जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोग, एक गवाह के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे थोड़ा भी जो मेरे लाइफ में इस जीवन के बारे में इंटरेस्ट था वो पूरा निकल गया। क्योंकि आज मैं हूं, लेकिन उस दिन मैं मर जाता था। लेकिन आज मैं जिंदा हूं। मुझे अब पता चल गया, अगर उस दिन मैं मर जाता तो मेरा हालत क्या हो जाती थी। कुछ भी नहीं है प्रिय लोग, ये दुनिया सब व्यर्थ है। क्योंकि क्या है हकीकत, एक दिन हम परमेश्वर के सामने जाना है, खड़े होना है। यस, खड़े होना है। पता नहीं कब हमारे मौत आ गई, किसी को भी पता नहीं। देखिए आज हम बीजापुर में है ना, आज एक बड़ा भूकंप हो गया सुबह सुबह। कई लोग घर छोड़ के बाहर भाग गए, और मैं भी बाहर आके देख रहा था। भाई कई लोगों को देख रहा था, सब घर छोड़ के बाहर आ गए। क्या डर? किसके बारे में? कई के बारे में? मौत के बारे में। हाँ प्रिय लोग, सभी को आएगा, लेकिन हम तैयार हो जाएंगे। इस मार्ग को हम चुन लेंगे। हम चुन लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। हम तो चुन लिए हैं, यीशु को हम चुन लिए हैं। लेकिन वचन कहती है उसकी मार्ग धार्मिकता में है, उसमें चलो। परमेश्वर आप सभी को छुड़ाएगा। इस शाम के समय में परमेश्वर को सौंप दो।